Hello everyone, welcome to my channel. Today is the last topic of work and energy, that is power. So here we will discuss what is power and some questions. So what is power? पावर को हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे क्या होता है क्या पावर? बस इतना पता है कि शक्ति, पावर का मतलब शक्ति होती है। अब शक्ति कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो दो बच्चे हैं और उन्हें मैंने कहा कि चलो 1 मिनट के अंदर आप कितने पुशअप्स लगा सकते हो वो मुझे दिखाओ। तो जो रमेश है और सुरेश दो बच्चे थे, तो रमेश ने 1 मिनट के अंदर 30 पुशअप्स लगा लिए और सुरेश ने 20 पुशअप्स लगा लिए। तो इससे मैं आई कैन टेल कि हु इज मोर पावरफुल? ऑफ कोर्स रमेश, बिकॉज ही हैज डन मोर वर्क, more push-ups, that is the work, in 1 minute, and he also has done that in 20 push-ups in just 1 minute. That means same time में किसने ज्यादा वर्क किया उसे उसी से पता चलता है कि पावर दोनों में से किसका ज्यादा है। तो पावर वही होता है, मतलब द वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कितने समय के अंदर एक या फिर 1 सेकेंड के अंदर पर यूनिट टाइम। टाइम का मेजरमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। आप कितना काम कर लेते हैं उससे कहते हैं वर्क। ओके, तो सीधी भाषा में बोले तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको लिख लें, पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज, राइट, रमेश ने 1 मिनट के अंदर 30 पुशअप्स कर लिए, ज्यादा काम किया कंपेयरिंग टू सुरेश। सुरेश ने सिर्फ 20 पुशअप किए उसी 1 मिनट में। तो पावर किसके पास ज्यादा है? रमेश के पास। कोई बच्चा साल भर पढ़ के भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाता और एक बच्चा एक रात पढ़ के एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर लेता है, तो किसका पावर है? वही जो जिस बच्चे ने एक जल्दी कम टाइम पे ज्यादा पढ़ाई कर ली। तो पावर को हम वही बोलेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर जो वर्क है वही तो एनर्जी है, और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ओके, कितने समय में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है उसे हम पावर कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला बहुत इजी, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम बोलो या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। ओके, तो इसका यूनिट होता है, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट हमें पता है जूल, और टाइम का पता है हमें सेकेंड, तो इसे कहते हैं जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट। ओके, इसे बोला जाता है, इसका यूनिट है वॉट। ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, तो हम 1 वॉट को किस तरह डिफाइन करेंगे? 1 वॉट का मतलब क्या होता है? 1 watt of power is defined when 1 joule of work is done in 1 second of time. Clear? समझ आया 1 watt का मतलब क्या होता है? It is defined as the 1 joule of work is done in 1 second of time. समझ आया? 1 जूल 1 सेकेंड में, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं 1 वॉट। तो पावर का डेफिनेशन क्लियर हुआ, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने समय में आप कितना काम कर सकते हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम हुई, उसे कहते हैं पावर। क्लियर? जिसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। ओके, और कभी कभी बड़े बड़े एनर्जी जैसे हमारी थर्मल एनर्जी हुई या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो एनर्जी रिलीज करते हैं, यहाँ पे हम पावर की बात करते हैं। जब हम घर में बिजली का बिल आता है तो हम इसे पावर वॉट की बात करते हैं। जब बल्ब लाते हैं तब भी हम बोलते हैं कि भैया इसका पावर कितने वॉट का है, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, हम उसको उस पावर के हिसाब से उस बल्ब को डिफाइन करेंगे, राइट। तो बड़े बड़े एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किलो वॉट में पावर चाहिए होता है। तो I'm rubbing this, okay? तो लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करने के लिए पर यूनिट टाइम हमको किलोवाट का जरूरत पड़ता है। ओके, दैट इज 1 किलोवाट। किलोवाट हमारे घर में जो बिजली आता है, जो थर्मल एनर्जी से आ रहा हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा हो, वो किलोवाट के हिसाब से आते हैं। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स। ओके, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड। ओके, ये होता है 1 किलो वॉट। ठीक है, पावर पढ़ते टाइम एक और टर्म आता है एवरेज पावर। कोई डिफिकल्ट नहीं है। एवरेज पावर मीन्स
the total amount of work done in total time taken. बस जिस तरह हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब पढ़ते आ रहे थे, उसी टाइप का एवरेज पावर भी है, वही कॉन्सेप्ट है. मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम और टोटल वर्क डन इन द टोटल गिवन टाइम, इसे कहा जाता है पावर. ओके, सॉरी, एवरेज पावर. सो लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आर मेजर्ड एज 1 किलोवाट. मैंने बता दिया. तो एवरेज पावर क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर. ठीक है, तो पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया एंड एवरेज पावर का भी समझ आ गया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन एग्जांपल. ओके, so here is a question. A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is the power consumed? मतलब एक लैंप है जो 1000 joule of electrical energy कंज्यूम करता है जलाने पे, ऑफ कोर्स, इन 10 सेकंड. सो उसका पावर क्या है? वेरी इजी. तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से गिवन है, तो पावर क्या होता है हमारा? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, यही होता है. तो हमारा एनर्जी कितना दिया हुआ है? 1000 जूल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 जूल, और टाइम इज 10 सेकंड. सो हाउ मच? 100 जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? 100 watt. Don't forget to write watt. Okay, it was very easy question. Let's move into the second question. So here is the question. A crane lifts a load of 500 kg to a height of 10 meter in 20 seconds. Calculate the power. मतलब एक क्रेन है, okay, जो कि एक लोड को, जो कि 500 kg का, उसको लिफ्ट करके 10 मीटर अबव तक लेके जाता है. ओके, उसे लिफ्ट कर रहा है, मतलब कितना हाइट उसको लेके जा रहा है? 10 मीटर के हाइट पे. ओके, 10 मीटर का हाइट लेके जा रहा है इन 20 सेकेंड्स. कैलकुलेट द पावर ऑफ द क्रेन. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें पता है दैट पावर इज एनर्जी. जो है पावर वही, एनर्जी जो है वर्क डन वही है, वर्क डन जो है एनर्जी वही है. तो पावर को मैं कभी कभी वर्क डन भी लिखूं तो कंफ्यूज मत होना. दैट इज एक्चुअली एनर्जी बाय यूनिट टाइम. पर हमें यहाँ वर्क डन तो गिवन नहीं है. जरूर गिवन है. देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन कैसे निकालना है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे जो है कौन सी एनर्जी लग रही है? उसे लिफ्ट करके ऊपर एक मास को लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है. हम यहाँ पे लिख देंगे mgh. तो मास कितना है? 5000 kg. g को हम 10 ले लेते हैं और h हाइट 10. दैट इज इक्वल टू 50, सॉरी इट इज अबाउट 5000, राइट, हाँ 5 लाख जूल का वर्क डन यहाँ लग रहा है, राइट. अभी और टाइम कितना हमें दिया था? 20 सेकेंड. सो पावर यहाँ पे कितना होगा? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 5 लाख बाय 20. दैट मीन्स दैट इज 25,000 वॉट, राइट. इतने वॉट का पावर है क्रेन का. दैट इट कैन लिफ्ट 5,000 kg, 500 kg का. और तो सॉरी, इट इज 500 kg. कोई बात नहीं, जीरो हटा देते हैं. 500 kg, राइट. तो ये हो जाएगा 2500 वॉट, राइट. मुझे लगा 5000 है. तो 50,000 kg का 50,000 जूल का वर्क डन है. एंड हियर इट इज 0 cancel and 2500 watt का power. Okay, so that's all for today. I hope you understand the total chapter of work and energy along with the power. And in the next video, we will come up with the NCERT questions and we'll solve them soon. So please stay tuned to it. Forget to subscribe my channel.